स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आज के लिए दिल्ली से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इस खास खबरों पर और जानते हैं कि दिल्ली का जो मौसम है वो कैसा है और दिवाली के बाद क्या हालात है दिल्ली के। तो जानते हैं कि आज दिल्ली का जो एक्वा है वो कैसा रहा। प्रदूषण बेहिसाब जहर वाली धुंध से अगले 2 दिन सावधान, एक्वाए 400 के पार तो वही लोग हो रहे बीमार। ये है दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब है जो मंडे को और खराब हो गई। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को 400 के पार पाया गया है जो गंभीर श्रेणी में बदलाव का संकेत है। संडे को प्रदूषण का स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने के बाद ये बात सामने आई है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई निगरानी स्टेशनों ने सुबह 8 बजे एक्वाई का स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें आनंद विहार में 434, वजीरपुर में 414, जहांगीरपुरी में 413, रोहिणी में 409 और पंजाबी बाग में 404 एक्वाई दर्ज हुआ है। दिल्ली के रहने वाले एक स्थानीय नागरिक मनोज कुमार ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है तो वही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए। यमुना के प्रदूषित होने के कारण छठ व्रती डुबकी लगाकर अधरिया भी नहीं दे सकेंगे। अधिकतर घाटों को बांस के घेरे से बांध दिया गया है ताकि लोग इसे और अधिक प्रदूषित ना कर सके। यमुना के किनारे कृत्रिम घाटों का निर्माण किया गया है ताकि व्रती अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अधर्य दे सके। कोविड के दौरान यमुना तीर पूजा व्रत करने की मनाही थी। इस बार भी यमुना के किनारे व्रत करने की छूट तो है, लेकिन कई घाटों पर यमुना के जल में खड़े होकर अधर्य व्रती नहीं दे सकेंगे। ITO वासुदेव समेत कई घाटों पर कृत्रिम जलाशय तैयार किए गए हैं। इसमें शुद्ध जल इकट्ठा किया गया है ताकि इसी जल में लोग पूजा अर्चना कर सके। सोनिया विहार इलाके के पुस्ता पर हर साल होने वाले इस त्योहार को करने पर इस साल पाबंदी लगा दी गई है। सन 1959 से सोनिया विहार इलाके में रहने वाले गुप्ता जी का कहना है कि हर साल छठ पूजा का आयोजन इस घाट पर होता है, लेकिन इस साल इस पर सीमेंट का कृत्रिम घाट नहीं बनने की वजह से छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं है। ऐसे में लोगों को किसी अन्य जगह पर पूजा करने की मजबूरी होगी। रविवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है 382 दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक एक्वाई है। इसमें शनिवार के मुकाबले 66 सूचकांक की वृद्धि हुई। रविवार को सुबह के शाम आसमान में स्मॉग की चादर छाई नजर आई। भारतीय उपमहादेशीय मौसम विभाग संस्थान के मुताबिक रविवार को हवाएं पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से चली है और इस दौरान हवा की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से रही। सोमवार को हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है और इस दौरान हवा 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। वहीं मंगलवार को हवाएं दक्षिण पूर्व से पूर्व दिशा की ओर से चलेगी। हवा की चाल 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बुधवार को हवा दक्षिण पूर्व व दक्षिण की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा का चाल 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। वहीं सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की आशंका है। ऐसे में हवा बेहद ही खराब श्रेणी में बनी रहेगी। तो ये है दिल्ली का हाल। जब अभी से ही राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो आगे चलकर और कितना बुरा हाल होगा। अगर प्रदूषण पे अभी से ही नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होगी, बुजुर्गों को बाहर निकालने में परेशानी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत है प्रदूषण को कम करने में, सभी की जरूरत होती है, सभी का सहयोग होता है
और खासकर दिल्ली वासियों से यही निवेदन है कि वे भी प्रदूषण को कम करने में दिल्ली का सहयोग करें और प्रदूषण कम करें, जहाँ तक कि ये स्मोक का जो है इसमें हमें नहीं सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दिल्ली से जुड़ी कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।